हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यार के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी समझ से परे की शांति के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपके फेवर के लिए, आपके प्रेम की सामर्थ्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं दिल से और आपकी स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। हमारा बल, हमारा गढ़ है आप परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं आप। हर सिचुएशन में हमारा बल, हमारी ढाल है आप। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर जो काम हमारे लिए पूरा कर दिया, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम महिमा देते हैं। हमारे दिल में आज यीशु है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र के केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट यीशु हैं, क्योंकि जो असंभव को संभव कर सकता है वो सिर्फ यीशु हैं। यीशु के नाम से असंभव संभव हो जाता है। असंभव कुछ भी नहीं है जहाँ यीशु है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु। यहाँ जितने लोग हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, सबको, इनके प्रियजनों को आप छू कर ब्लेस कीजिए। सबको अपनी समझ से परे की शांति से भरिए। आपकी शालोम शांति मैं इनके ऊपर, इनके प्रियजनों के ऊपर बोलती हूँ। इनके जवान बच्चों के ऊपर भी परमेश्वर मैं आपकी शांति की घोषणा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके मनों में, दिलों में, विचारों में यीशु आपकी शांति आ जाए। अपनी कृपा से आप, जिनका उद्धार नहीं हुआ, आप उद्धार कराएंगे। इनके परिवारों को आप संभालेंगे। ये आपकी फैमिली है, ये आपके बच्चे हैं। परमेश्वर, जो कुछ भी इनके जीवन से जुड़ा हुआ है, आप कहते हैं मैं सब कुछ को सिद्धता से पूरा करूँगा। और हम धन्यवाद देते हैं, आप सिद्धता से सब कुछ को हमारे लिए पूरा कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपको इसके लिए। आपका अनुग्रह हम सब के लिए काफ़ी है। आमीन, आमीन, आमीन। अखियां दे विच मेरा यीशु वसदा, अखियां दे विच मेरा यीशु वसदा। किवें मैं बयान करां प्यार रब दा, बयान करां किवें मैं प्यार रब दा, बयान करां किवें मैं प्यार रब दा। अखियां दे विच मेरा यीशु वसदा, अखियां दे विच मेरा यीशु वसदा। किवें मैं बयान करां प्यार रब दा, बयान करां किवें मैं प्यार रब दा, बयान करां किवें मैं प्यार रब दा। पापी मैं सा मेरे सारे पाप चुक ले, पापी मैं सा मेरे सारे पाप चुक ले। जालिमात जुल्म मेरी खातिर सहे, जालिमात जुल्म मेरी खातिर सहे। ओदी कुर्बानी, हाँ हाँ ओदी कुर्बानी, हो ओदी कुर्बानी फिर था दसदा। ओदी कुर्बानी फिर था दसदा। किवें मैं बयान करा प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, हो मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, हो मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। यीशु मेरे पापां दा कफारा दे दिता, यीशु
बयान करा किवें मैं प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब। अखियां दे विच मेरा यीशु वसदा, अखियां दे विच मेरा यीशु वसदा। किवें मैं बयान करा प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु, यीशु हो मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, यीशु हाँ मेरा यीशु। ये अपनी पूरी आवाज के साथ, यीशु मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, यीशु हाँ मेरा यीशु, यीशु मेरा ये कहिए मेरा, हाँ मेरा यीशु, यीशु 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 आमेन। यीशु मेरे पापां दा कफारा दे दिता, मेरे पापां दा प्रायश्चित कर दिता यीशु ने। कफारा मतलब हमारे पापों की सज़ा, दोष, दंड, न्याय यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। यीशु मेरे पापां दा कफारा दे दिता, मेरे लिए पापां दा प्याला जो पिता, ओदी कुर्बानी फिर थां थां दसदा। किवें मैं बयान करा प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा। पिता, आपके प्यार को हम कैसे वर्णन करें कि आपने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते प्रिय बेटे को इस संसार में भेजा हमारे लिए। यीशु हमारे लिए आए इस संसार में, हमारे लिए जिए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे ताकि हम हमेशा का जीवन पालें। यीशु इस समय हमारे दिल में है पवित्र आत्मा के रूप में। हम उनका मंदिर हैं। यीशु हमारे दिल में बसे हुए हैं। यीशु का नाम हमारे दिल में बसा हुआ है हमेशा हमेशा के लिए। और बहुत जल्दी यीशु हमें लेने आने वाले हैं हमेशा के लिए। हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। जो विश्वास करता है यीशु नाम पर, वो मरता नहीं है बल्कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। उसके लिए सब कुछ संभव है। आमेन, हालेलुया। दीप जले यीशु नाम रहे, दीप जले यीशु नाम बसे मेरे मंदिर में, मंदिर में। दीप जले यीशु नाम बसे, कहिए दीप जले यीशु नाम बसे मेरे मंदिर में, मंदिर में। दीप जलाए राह निहारूं, दर्शन को यीशु दर्शन को। दीप जलाए राह निहारूं, दर्शन
बसे मन में, मेरे नाम बसे मन में, यीशु नाम बसे मन में। दीप जले यीशु नाम बसे, दीप जले यीशु नाम बसे मेरे मंदिर में, मंदिर में। सांझ सवेरे ये मन गाए, यीशु तेरा नाम, प्रभु यीशु तेरा नाम। सांझ सवेरे ये मन गाए, यीशु तेरा नाम, प्रभु यीशु तेरा नाम। यीशु बसे मन में, प्रभु यीशु बसे मन में, मेरे यीशु बसे मन में, प्रभु यीशु बसे मन में। दीप जले यीशु नाम बसे, दीप जले यीशु नाम बसे मेरे मंदिर में, मंदिर में। हे प्रभु दाता विश्व विधाता, नमन करूं यीशु नमन करूं। हे प्रभु दाता विश्व विधाता, नमन करूं यीशु नमन करूं। राग जगे मन में, यीशु राग जगे मन में। राग जगे मन में, यीशु राग जगे मन में। कहिए दीप जले यीशु नाम बसे, दीप जले यीशु नाम बसे मेरे मंदिर में, मंदिर में। दीप जले यीशु नाम बसे मेरे मंदिर में, मंदिर में, मेरे मंदिर में। मन मंदिर में। आमेन। यीशु बसे मेरे मन मंदिर में। धन्यवाद यीशु हमारी मदद करने के लिए, हमें अपना मंदिर बना के हमारी सहायता करने के लिए, हमें बनाने के लिए, हमारी ज़िंदगियों को सजाने के लिए, संवारने के लिए, हम में से होकर दूसरे लोगों को छूने के लिए, आशीष देने के लिए, हम में से होकर असंभव को संभव करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें लीड करने के लिए, हमें डायरेक्ट करने के लिए, हमें अपनी प्रोटेक्शन देने के लिए यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु यीशु जिंदा है, यीशु जीवित प्रभु है जो हर पल हमारे लिए आसानी से मिलने वाली सहायता है। कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, यीशु हर पल मौजूद है। यीशु हर पल आपके साथ है। यीशु हमेशा आपके लिए है।
यीशु को आपकी परवाह है। कहिए यीशु को मेरी परवाह है। फिर से कहिए यीशु को मेरी परवाह है। यीशु मेरी चिंता करते हैं। यीशु को मेरा ध्यान है। यीशु ने मुझे नाम लेकर बुलाया है, इसीलिए यीशु को मेरी परवाह है। वो हमेशा मुझे और मेरे अपनों को हर पल संभाल रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमेशा याद रखिए, अपने घर की दीवारों पर लिख लीजिए, यीशु परवाह करते हैं। यीशु मेरी परवाह करते हैं। जीसस केयर्स, जीसस केयर्स। कहिए यीशु मेरी परवाह करते हैं। अपने घर में, अपने वॉशरूम में, अपने किचन में, अपने रेफ्रिजरेटर पर, हर जगह लिखिए, क्योंकि यही सच है। यही सच है हमारे जीवन का। हम भी अपने आप को संभाल नहीं सकते, हम भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने बोला मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, और ये सच है, ये सच है। यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु आपको मेरी परवाह है, तो वो आपको गाइड करेंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, वो आपके कदमों को डायरेक्ट करेंगे, आपके कदमों को निर्देशित करेंगे। जिस मार्ग पर आपको चलना है उस मार्ग पर आपको लीड करेंगे वो। जब आप कहेंगे कि यीशु मैं जानती हूँ आपको मेरी परवाह है, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए हैं, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हैं, यीशु आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आमीन। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना। मेरे कामों से, मेरे कामों से तेरी आराधना। दिल से कहिए हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो। ख्यालों में बस तेरी आराधना हो, इरादों से भी तेरी आराधना। फिर से कहेंगे, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो। ख्यालों में से तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार
जाइए। यीशुआ तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ, ये मेरी प्रार्थना है यीशु। आराधना, फिर से कहिए, जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, ख्यालों में से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना। यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 तेरी आराधना हो, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, मसीहा तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। आमेन। अभी हमने जो गीत गाया है, ये केवल कोई एक आम गीत की तरह मत गाइए। हम सब कमज़ोर हैं, और वचन कहता है जब हम कमज़ोर होते हैं तब प्रभु की सामर्थ हम में सिद्ध होती है। जब जब हम निर्बल होते हैं तब तब हम सामर्थी होते हैं। तब होते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु से मदद मांगते हैं, जब हम प्रभु के पास भागते हैं, जब हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं कमज़ोर हूँ। दुनिया कमज़ोर को पसंद नहीं करती है, लेकिन परमेश्वर कमज़ोर को पसंद करते हैं। जो अपने बल बुद्धि शक्ति पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करते। जो निर्बल है, परमेश्वर उसको पसंद करते हैं, क्योंकि निर्बल परमेश्वर पर निर्भर होता है, डिपेंड होकर चलता है। वचन कहता है वो दीनों पर और भी अनुग्रह करता है, पर घमंडियों का विरोध करता है। जो अपने बल बुद्धि शक्ति अपने पर भरोसा करता है, वो घमंडी होकर घूमता है। लेकिन परमेश्वर नरम दिल वालों को पसंद करते हैं, टूटे दिल वालों को पसंद करते हैं। जो परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, परमेश्वर उनको पसंद करते हैं। आज जब हमने ये गीत गाया है, जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जो कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मेरी सांसों से
तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, मेरे ख्यालों से तेरी आराधना हो, मेरे इरादों में भी बस सिर्फ तेरी आराधना हो। कोई हमारे इरादे नहीं जानता, हमारी इंटेंशंस को कोई नहीं जानता, केवल हम जानते हैं। हमने गीत गाया, इरादों में भी सिर्फ तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। जो हमारे अंदर की इंटेंशंस हैं उसके द्वारा भी परमेश्वर की आराधना हो। हम जो कुछ भी किसी के लिए करते हैं उससे एहसान नहीं, उससे परमेश्वर को आराधना दें। मनुष्य कुछ नहीं दे सकता आपको वापसी में, कुछ नहीं कर सकता, पर परमेश्वर आप उनके लिए, उनके नाम के लिए जो कुछ भी करते हैं वो आपको उसका प्रतिफल देते हैं। निराशा, कैसी भी निराशा क्यों ना हो, प्रभु आपकी आराधना हो, निंदाओं में भी आपकी आराधना हो। किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो, वचन में लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ते हो तो उसे बड़े ही आनंद की बात जानो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम में धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध और पूरे हो जाओ। सब मेरे पीछे बोलिए, जब भी मैं नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ती हूं तो मैं उसे बहुत ही बड़े आनंद की बात जानती हूं, क्योंकि मेरे विश्वास के परखे जाने से मुझ में धीरज उत्पन्न होता है। और जब मैं धीरज को अपना काम पूरा करने देती हूं तो वचन वायदा करता है कि मैं सिद्ध और संपूर्ण होती जाती हूं। आमेन, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम जहाँ भी जाएं, ये हमारी प्रार्थना है, दिल की प्रार्थना है, हमारी दिल से ये प्रार्थना है कि हम जहाँ भी जाएं हमारी आंखें किसी इंसान पर लगी ना रहें, हमारी आंखें किसी इंसान पर बनी ना रहें। जहाँ मैं जाऊं आपकी आराधना हो, हमारी आंखें सिर्फ आप पर लगी रहें, सिर्फ आप पर। हम जो कुछ भी करते हैं सेल्फलेस होकर करें। परमेश्वर आप हमारी मदद करें, और आपका अनुग्रह हम सब के लिए बहुत है, बहुत है। अनुग्रह की सप्लाई बहुत है। अनुग्रह वो कुआं है जो कभी नहीं सूखता। जो भी उसके पास आता है उसमें से पानी निकालता है, पीता है, वो तृप्त होता है और जीवन भर उस कुएं में से पानी पी सकता है। अनुग्रह का कुआं कभी सूखता नहीं है, कभी खाली नहीं होता। जो भी उसके पास आता है वो तृप्त होकर जाता है। धन्यवाद परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए। हम सब की आप मदद करें ताकि हम हर ज़रूरत के समय पे आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आएं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आएं, क्योंकि ज़रूरत के समय में वहाँ हमें मदद मिलती है। इब्रानियों 4 में लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन हम सब के लिए खुला है ताकि ज़रूरत के समय में हम वहाँ से मदद प्राप्त कर सकें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह पर अनुग्रह हम सब के लिए है। हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं और आप से सीख रहे हैं, आप हमें बढ़ा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। सबको आप आशीष दीजिए, सबको आप आशीष दीजिए। जितने लोग ऑनलाइन हैं उनको भी ब्लेस कीजिए। आपका वचन हमें आशीष देता है। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, और हम चुनते हैं आपके वचन को अपने लिए स्वीकार करना। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। लेकिन कुछ रूटीन है, कुछ रूटीन के बगैर है। वो रूटीन के बगैर ही होना चाहिए जो हृदय से होना चाहिए, पास्टर को सिखाने में और
जो लोग, जो सीखने वाले विश्वासी लोग हैं, जो चर्च आते हैं कुछ परमेश्वर से सुनने के लिए, उनको सीखना ज़रूरी है। हम यूं ही ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ज़िंदगी सभी गुजार रहे हैं, मतलब 8 अरब से ज़्यादा दुनिया है विश्व में, हालेलुया, और जिसमें से आधी से ज़्यादा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अभी भी नहीं जानते हैं, हालेलुया। ये नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं, वो अपने तरीके से, अपने जो चीज़ें उन्होंने सीखी हुई हैं, जिन जिन चीज़ों को वो जानते हैं, वो उनकी उपासना करके वो कर रहे हैं। लेकिन मकसद क्या है? मकसद उनका अंदर से तो वो यही चाहते हैं, क्योंकि जीवन गुजारना है, जीवन के लिए हर चीज चाहिए भी, हालेलुया। और जब लोगों को पता चलता है कि नहीं, थोड़े से बड़े होते हैं तो माँ बाप कहते हैं चलो जी मैं तो इस जगह जाता हूँ, वो उस जगह जाना शुरू कर देते हैं, वो उस जगह जाना शुरू करते हैं। कई लोग, वो उनके परिवार वाले उस जगह को जाना शुरू कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन फैमिली में भी यही हो रहे हैं, यही चीजें हो रही है। जबकि फर्क क्या होना चाहिए कि उनका और इनका क्या फर्क है? उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि कैसे परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करना है, परमेश्वर से रिश्ते को तो जानते ही नहीं। वो तो ये क्या है, वो हर व्यक्ति यही जीवन को जी रहा है, अपनी अपनी जगहों पे जा रहा है, मैं कैसे परमेश्वर से कुछ पालूं। ऐसे ही अनगिनत चर्चेज हैं अभी भी, जबकि कोई मतलब नहीं उठता, हालेलुया, कि वो इस तरह से अपना जीवन गुजारें, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का वचन सबसे पहले इज़राइल के लोगों को मिला, यहूदी लोगों को मिला। क्या उस समय दूसरे लोग नहीं थे, अन्य जाति लोग नहीं थे, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं था, हालेलुया। वचन कब पहुंचना शुरू हुआ? वचन पहुंचना शुरू हुआ जब प्रेरित लोग, प्रभु यीशु क्रूसिफिकेशन हो गया, उनका क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठने के बाद वो परमेश्वर पिता के दाहिने जाकर बैठ गए। उसके बाद जो प्रेरित नियुक्त किए गए थे, उनके द्वारा संसार में वचन पहुंचना शुरू हुआ, हालेलुया। लेकिन जो वचन यहूदियों के पास था, इजरायली लोगों के पास था, वो पुराना नियम था, हालेलुया। जब तक पतरस ने प्रचार करना शुरू नहीं किया, तब तक, जबकि पतरस और जितने और प्रेरित थे, वो सभी पुराने नियम के अनुसार चलते रहे थे। उनके हिसाब से वही था कि कुछ करो और कुछ पालो, और ये रियलिटी में होता था, ये असलियत में होता था, क्योंकि परमेश्वर से यहूदी लोगों ने मांगा था ये चीज कि हमें बता, हमें क्या करना है, हालेलुया। तो वो करते थे तो उनको प्राप्त होता था। अगर वो कुछ गलत करते थे तो उनके ऊपर वो चीज दंड आता था, हालेलुया। ये ट्रू है, ये सच्चाई है कि ये ऐसे ही चलता रहा, जबकि परमेश्वर नहीं चाहते थे ये इस तरह से जिए। क्योंकि जब वो मिस्र से लेकर आए तो भी स्टार्टिंग से आदम को भी परमेश्वर ने बनाया अपनी संगति के लिए, हालेलुया। वो जो महिमा थी, जो वो एक औरा था परमेश्वर का, महिमा थी जो, वो अनूठी थी। और ये आपको उससे ज्यादा मिल रहा है, आप विश्वास करें। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसको सब कुछ दिया, सब कुछ तैयार करके दिया, उसके बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब 1 to 1 आमने सामने बैठ के बातचीत होनी, मजाक नहीं है ये। लोग बाग सोचते हैं दुनिया यही चल रही है, वो एक तरफा कर रहे हैं।
वो अपनी अपनी जगहों पे जा रहे हैं, यहां तक कि क्रिश्चियन लोग भी चर्च जा रहे हैं, वो एक तरफा चल रहे हैं अभी, जबकि ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे से सुनने आए हो, मेरे से बात करो, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। दुष्ट को नहीं मालूम है आपको क्या चाहिए, आप क्या करने वाले हैं दुष्ट को नहीं पता है, लेकिन आपका एक कदम दुष्ट को मौका देता है। चाहे वो एक अच्छाई के तौर पर भी अगर आप कुछ करते हैं, आपने परमेश्वर को जान लिया, लेकिन दुष्ट इसी चाह में रहता है कि आपको उस पोजीशन से हटाना है उसे, ताकि आप उस पोजीशन से हटकर, क्योंकि स्वर्ग तो आप जाएंगे, क्योंकि जिसने पहले पहल प्रभु यीशु पर विश्वास किया हृदय से, वो स्वर्ग जाएगा ही जाएगा, उसको वो चीज परमिशन मिल चुकी है। लेकिन जो ये बाकी का जीवन जो आपने जीना है, किसी को अगर मान लीजिए 15 साल में, या किसी को 25 साल की उम्र में, किसी को 40 साल की उम्र में, किसी को 60 साल की उम्र में, उसके आगे का जो जीवन जीना है वो कैसा जीना है? वो संघर्ष में जीना है, कुछ अपनी मेहनत करके जीना है, या अपनी कोशिशों से जीना है कि मैं परमेश्वर को खुश कर दूं? हालेलुया। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कुछ भला काम करते हैं उसका आपको फल मिलेगा, लेकिन इस जगह पर, हालेलुया, लेकिन वो टेम्परेरी है, क्योंकि आपने, उस व्यक्ति ने, विश्वासी व्यक्ति ने जीसस का नाम सुन लिया है, और उसकी दुष्ट की कोशिश यही है कि ये परमेश्वर के साथ संगति ना करे, चाहे वो अकेला कहीं जा रहा है, चाहे वो घर में परिवार के साथ मौजूद है, चाहे वो चर्च जा रहा है, ये काम ना करे वो। ये सब आपके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है, ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं कोई अनूठा नहीं हूं, या पास्टर आपकी अनूठी नहीं है। जीवन में बहुत कुछ चलता है, लेकिन हमें वो पोजीशन पता होनी चाहिए कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम हैं कौन। और हर बारी हमारा सुसमाचार के हिसाब से यही बताना होता है कि आप हैं कौन। हालेलुया। ताकि आप उस चीज को हमेशा कॉन्टिन्यूस जानते रहें। इतवार को चर्च आने का, संगति में आने का मतलब यही होता है कि आप ये जानते रहें कि आपकी पहचान कहाँ है, क्या है आपकी पहचान। हालेलुया। वो रिन्यू एक तरीका कहते हैं ना, कि दोबारा से घोल के फिर से आपको करना, क्योंकि दुनियादारी के अंदर चलते हुए आदमी बहुत ज्यादा व्यस्त होता है, इतना बिजी होता है कि फुर्सत ही नहीं मिल पाती। और यही व्यस्त होना दुष्ट की ओर से होता है। हालेलुया। लेकिन उस व्यस्त में भी आपको विश्राम मिलता है परमेश्वर के साथ संगति करने से, उस पहचान के द्वारा, उस संबंध के द्वारा, जो निजी संबंध आपका होता है, उसमें होकर जब आप आनंदित होते हैं, उसमें होकर आप जब जीवन जीते हैं, तो वो आपका जो करना, जो रोज की रूटीन है, वो बदलती चली जाती है और आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही सिखाने की कोशिश में परमेश्वर चाहते हैं कि आप सुने 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 सुने, क्योंकि जब कान हमारे कुछ और सुनने लग जाते हैं तो अंदर वो चीज वो जगह बनाना शुरू कर देती है। अगर आपको मान लीजिए हृदय के अंदर आपको 100% चाहिए, जो परमेश्वर हैं अंदर पवित्र आत्मा के रूप में, लेकिन वो जबरदस्ती कुछ नहीं करते, वो कुछ भी मजबूर नहीं करते, वो आपको अंदर से प्रेरित करते हैं, आपको उत्साहित करते हैं कि आप मेरी संगति में आओ ना, बैठो ना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। चाहे आप घर में होते हैं, चाहे आप चर्च आते हैं, ये परमेश्वर चाहते हैं कि चलो मिलकर सब बैठ के उपासना करें, परमेश्वर की आराधना करें। वो आपके हृदय में ये डालते हैं। इस इच्छा से जब आप चर्च आते हैं, आपका वो फलवंत होता है परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया। हाँ, आप चर्च आए हैं, इसका एक फल एक अलग से मिलता है। अगर आप ये कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे इस चर्च से है
चाहे वो बाहर किसी चर्च से है, वो आता है, प्रभु यीशु का नाम सुनता है, उस टाइम प्रार्थना करता है, जो उसकी चाहत होती है, ज़रूरत होती है, परमेश्वर पूरी करते हैं। हालेलुया। लेकिन दुष्ट वो तो नहीं है बाज आता। वो तो जब तक आदमी का आखिरी सांस है वो कोशिश में लगा रहता है कि मैं इसको व्यस्त रखूं, इसको स्ट्रगल में रखूं। चाहे स्ट्रगल का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? स्ट्रगल दो तरह से होता है, एक होता है कमी घटी में, एक होता है भरपूरी में। दोनों चीजें कितनी अलग है ना। एक तो कमी घटी की कि आदमी कुछ और कमी घटी में रहता है, वो चलता रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कदम ऐसा उठाता है, कुछ घाटा हो गया या कोई चीज जॉब छूट गई या बिजनेस कम हो गया, कुछ भी हो गया। एक होता है व्यस्तता। ठीक है, आदमी एक अच्छे बिजनेस में है, एक अच्छी जॉब में है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति करने का समय नहीं है। उसमें बहुत सारे लॉजिक हैं, लॉजिक भी बहुत हैं। जब आदमी देता है ना कि उसमें ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे क्यों है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने कहा है, दिल से इच्छा रखनी है, प्रभु मैं आज आपसे सुनना चाहता हूं। चाहे आप घर में भी अकेले बैठे हो, बिस्तर पे अकेले हैं, कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, स्कूटर में जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, आप संगति कर सकते हैं परमेश्वर के साथ। लेकिन आपके ये चीज आपके हृदय में परमेश्वर डालते हैं, लेकिन वो कौन सा व्यक्ति किस तरह से जीवन जी रहा है, ये तो वो व्यक्ति जानता है या परमेश्वर जानते हैं? परमेश्वर सब जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को आने वाला स्टेप भी मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या स्टेप उठाने वाले हैं, लेकिन वो आपको उस स्टेप से, अगर वो सही नहीं है, आपको बचाना भी चाहते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति ने वो स्टेप उठा लिया तो भी कोई बात नहीं, परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन वो समय, वो कॉन्सिक्वेंसेस जो आते हैं, वो परमेश्वर आपके साथ बेयर करते हैं, वो छोड़ते नहीं है आपको। हालेलुया। कि किस क्षण ये मुझे पुकारेगा, मैं इसकी मदद करूंगा इसमें से निकलने के लिए। स्वर्ग जाना है ये 100% श्योर है, लेकिन बाकी का जीवन वो तो रोज का जीवन है ना, 24 घंटे, जिसमें से 8 घंटे 6 घंटे आदमी सोता है। लेकिन वो भी कई लोग बड़ी मुश्किल से सोते हैं। वो कहते नींद ही नहीं आ रही, या फलां दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, ये इसमें कुछ महसूस हो रहा है, नहीं सो पाता आदमी। हालेलुया। लेकिन जब आप वो व्यक्ति परमेश्वर से मदद मांगता है, परमेश्वर तुरंत मदद करता है। हालेलुया। तो ये चीजें हैं। तो शुरुआत कहां से होती है? पहली शुरुआत आदम से हुई, उसके बाद नूह से हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने कॉन्टिन्यूस रखा, और भी जो लोग थे, और सबसे बड़ी जो अनुग्रह की वाचा बांधी गई वो अब्राहम से बांधी गई। हालेलुया। जो शुरुआत हुई कि देख, क्योंकि वो निर्वंश था, उसके साथ वाचा बांधी गई कि देख, ये बाहर जाकर प्रभु यीशु थे। उस टाइम भी जो 3 लोग आए थे, उनमें से एक प्रभु यीशु थे। हालेलुया। जब आप, यही है वचन को जितना आप गहरा खोदते जाओगे ना, आपको बहुत कुछ पता चलता चला जाएगा। और आजकल के वक्त के अंदर जो ग्रेस के लोग हैं, उन्होंने इतना कुछ कर दिया, इतना अलग से बाइबल भी निकाल दी हैं, और डिटेल में बाइबल का वचन वही है, लेकिन उसको डिटेल में समझाया ऐसे गया है कि आप खोजते खोजते आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कितना हो गया। लेकिन उसके बाद जो आपके ऊपर परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, क्योंकि फिर आपको कहीं ना कहीं से वचन मिलता है, कहीं ना कहीं से आप बाइबल में से पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरनेट है, बहुत इजी हो गया है। हालेलुया। हर चीज को खोज लेना। लेकिन वही चीज है कि आप उस चीज को यूज कैसे करते हो, उस टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे पास तो समय है, दुकान पे तो जाना है, बिजनेस पे तो जाना है, जॉब पे तो जाना है, ये काम तो करना है हमने, ये भी तो जरूरी है, क्योंकि हम कुछ और कर नहीं सकते, हम बाइबल नहीं उठा सकते, नहीं तो बॉस हमारे को गुस्सा हो जाएगा, बॉस हमें निकाल देगा, क्योंकि वहां पर तो नोट हो रहा है
वहां पर देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट पे सब कुछ आ जाता है कि आपने क्या टाइप किया, क्या कुछ देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। जहां जॉब तगड़ी टेक्नोलॉजी जहां पर है ना आजकल, अमूमन सब जगह पे ऑफिस में है कि वहां पर पता चल जाता है। हालेलुया। लेकिन अंदर से आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा एक मुंह से बोली हुई प्रार्थना और एक अन्य भाषा। अन्य भाषा जो है परमेश्वर के साथ जुड़ने का सबसे आसान सा, परमेश्वर ने आपको जो मुफ्त में दे दिया हर विश्वासी को। हालेलुया। जिन्होंने हृदय से प्रभु यीशु पर विश्वास किया उनको तुरंत अन्य भाषा का वरदान मिला। उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है कि आपको इतने साल लग जाएंगे और आपको अन्य भाषा मिलेगी। हालेलुया। अन्य भाषा वो प्रार्थना है, वो बातचीत है परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर चाहते हैं आप मांगें। आपने कुछ समय के लिए कोई चीज मांगी, लेकिन परमेश्वर आपको आने वाले पता नहीं कितने सालों के लिए वो चीज आपको देना चाहते हैं। वो चीज अन्य भाषा में होती है, किसी चीज से छुटकारा देने के लिए, बीमारी से या बुरी सोचों से, बुरे ऐप से, हर चीज से छुटकारा मिलता है। और अन्य भाषा के अंदर ये कॉर्पोरेट भी भाषा प्रार्थना में आ जाता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना हो। एक इमेज आई या कुछ भी आया, ये परमेश्वर जानते हैं कि वो कैसे काम करेंगे, वो अन्य भाषा में उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करा देते हैं। हालेलुया, आमेन। तो ये जो वाचा अब्राहम के साथ बांधी गई थी, ये वाचा के अंदर जब आप 15:5 उत्पत्ति में देखेंगे, उत्पत्ति 15:5 उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ये वाचा जो है ये पूरी हम लोगों ने नहीं करनी थी, ये परमेश्वर की तरफ से अनुग्रह था, और ये वाचा जो है प्रभु यीशु ने पूरी करनी थी और उन्होंने वो की। ये उस टाइम की वाचा की मैं बात कर रहा हूं जो अब्राहम के साथ बांधी गई। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। तो ये वंश जो लिखा गया ये सिंगुलर है। ये प्रभु यीशु के बारे में बताया गया कि तेरी आगे की जो पीढ़ी होंगी उसमें से मैं ये वाचा को पूरा करूंगा उस समय। हालेलुया। लेकिन ये अनुग्रह के अंदर वो अब्राहम को अनुग्रह का, जब तक ये पुराना नियम मतलब जो 10 आज्ञाएं दी गई तब तक वो बीच का जो समय था वो अनुग्रह का समय था। हालेलुया। और एक तरीके से सोचा जाए कि वो आदम से, चाहे वो आदम ने वो पाप कर दिया था, उसके बावजूद भी वो अनुग्रह में ही चलता रहा। परमेश्वर ने कुछ उसके जीवन, जब लिखा गया कि ये वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि जब तू इस पेड़ में इसके फल को खाएगा तू मर जाएगा, ये लिखा हुआ था ना। लेकिन वो 900 कुछ साल जिया। उस टाइम की जो उम्र थी वो 900 कुछ साल वो जी कर गया। क्या वो मर गया था? लेकिन वो जो टाइमिंग थी वो उसने मेहनत करके करना था ना, क्योंकि अब उसने जो खेती करके ही खाना था, उस पसीने को बहाना था, तब होना था। अब आगे की जो औलादें हैं, पोते पड़पोते, उसके आगे के पोते, सब उसने देखे। आमीन। हर चीज मतलब जो जीवन के अंदर जो हर आदमी व्यक्ति देखना चाहता है वो देखा उसने, और परमेश्वर ने उसमें मदद की उसकी। और ये तब तक चलता रहा जब तक वो 10 आज्ञाएं इजरायली लोगों ने मांगी नहीं। उसके बाद अलग तरह का संघर्ष जीवन शुरू हो गया। परमेश्वर ने फिर भी नहीं छोड़ा। ना मूसा के द्वारा परमेश्वर बात करते थे, उसके बाद यहूदा के द्वारा, उसके बाद आगे भविष्यवक्ताओं के द्वारा,
परमेश्वर बातें अपने लोगों से करते रहे, कि कभी तो ये थोड़ा सा जागें कि परमेश्वर मुझसे नहीं होता। वो किसी व्यक्ति ने नहीं किया कि परमेश्वर मुझसे नहीं होता, वो लगे रहे, सब लगे रहे। और यही आजकल की चर्चिस में चल रहा है। हम लोग जो हिंदुस्तान में विश्वासी लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, ये भी अन्य जाति में गिने जाते हैं, ये यहूदियों में नहीं गिने जाते थे। हालेलुया। अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, जो भी जितनी भी कंट्रीज हैं, इजराइल के अलावा जितनी कंट्रीज हैं, सब अन्य जाति में गिनी जाती हैं। पुराना नियम जो लिखा गया, 10 आज्ञा लिखी गई, वो यहूदी लोगों के लिए थी, अन्य जाति के लिए नहीं थी। अन्य जाति को जो सुसमाचार पहुंचा है वो पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा जब नया नियम लिखा गया उसके द्वारा पहुंचा। पहले तो वो खुद जीवित पत्री थे, पौलुस भी एक जीवित पत्री था, पतरस एक जीवित पत्री था, यूहन्ना एक जीवित पत्री था। लिखा तो उन्होंने बाद में है ना नया नियम, लेकिन वो जो जीवन जीते थे, प्रभु जो उनके द्वारा कार्य करते थे, जो वो एक चमत्कार कह लीजिए, लोगों की मदद होती थी, लोगों को परमेश्वर के बारे में जानने का मौका मिला, वो इसी बात से मिला। हालेलुया। क्योंकि तब से जाना। और उसके बाद जो पत्रियां पहुंची, ये नया नियम साथ के साथ पहुंचा, लेकिन परमेश्वर ने ये दिखाया, पुराना नियम विलुप्त नहीं किया परमेश्वर ने कि ये ना पहुंचे लोगों के पास। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर ने बाइबल को पूरी को समझाने की कोशिश करी पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आप इस चीजों को खोजते हैं, खोजने का मतलब यही है। ये नहीं मैं कहता कि 24 घंटे आप करते रहें। अगर कोई व्यक्ति अगर इस पोजीशन में पहुंच जाता है कि सब कुछ ठीक है, चल रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर वो जान गया, वो प्रभु के प्यार प्रेम को जान गया है कि प्रभु आप ही हैं सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम रखने वाले, और इन चीजों को मैं आपको खोजना चाहता हूं, तो वो जितना टाइम है वो वचन में गुजारेगा, वो गुजारेगा। लेकिन परमेश्वर ये भी नहीं चाहते कि आप अपने परिवार के साथ समय ना बिताएं, आप कहीं जाएं ना। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे को संग लेके चलो। हालेलुया। मेरे को अपने साथ उपस्थित करवाओ। लेकिन हम उस चीज को तो दो किनारे कर दें। पर प्रभु यीशु आप बैठो, आप घर में, हम थोड़ा घूम कर आते हैं, हम ये मूवी देख कर आते हैं, हम ये चीज कर कर आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ये चाहते हैं कि मुझे हर जगह, हर चीज के अंदर आप शामिल करो। लेकिन वही लोग कर पाते हैं। आमीन। लेकिन किसी चीज के लिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मेरा सिर्फ कंसर्न यही है कि आप उस आनंद में जीवन को जिए, आप अपनी पहचान को पहचाने, जाने पहचान को कि आपकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है आपकी, आपका रिश्ता क्या है परमेश्वर के साथ। मेरा मकसद यही था जो मैंने पिछली बारी बोलने, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, चलना छोड़ना, जाके चल इस बारी संडे है, छुट्टी है, चलो शिमला घुमाते हैं, चलो कश्मीर घुमाते हैं, चलो मनाली घुमाते हैं। कोई नहीं, 10 दिन वहां लगाएंगे, 2 संडे ही तो हैं। हालेलुया। आप बनाओ ना प्रोग्राम, इन बिटवीन का प्रोग्राम बनाओ, क्यों नहीं बनाते। अब उसके बाद क्या शुरू हो गया कि ऑनलाइन में तो सुसमाचार, ये वचन तो सुनने को मिल जाएगा, चर्च सर्विस जाने की क्या जरूरत है। हालेलुया। यही चीज लोगों को मैं बता, यहां पर बैठकर जो चीज आप परमेश्वर से अपना निजी समय गुजार सकते हैं, बहुत कम समय मिलेगा आपको, बहुत कम समय मिले। थियोलॉजी के तौर पे एक वचन को एक आपने एक तरीके से जान लिया, वो आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन उस टाइम आपने कहा वाह बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा वचन था, मेरे लिए था। लेकिन वचन तो आपके लिए हर रोज है। जो आप खुद भी पढ़ेंगे बाइबल को, परमेश्वर जबरदस्ती बाइबल नहीं देते किसी को। हालेलुया। कि पकड़ के लेके जा, इसको पढ़ना है, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहते हैं।
कभी मजबूर नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, वचन को जानना भी जरूरी है। कि पास्टर ही अकेला अपने तरीके से परमेश्वर उसको नहीं समझाएंगे कि सिर्फ पास्टर को ही पता होगा। ये हर उस विश्वासी को भी पता चलेगा जब आप वचन को उठाएंगे। हो सकता है कि प्रकाशन आपको ऐसा मिले जो कभी आपने किसी प्रचारक से सुना ही ना हो, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे आपको आपके ऊपर प्रकट करेंगे उस चीज को। हालेलुया। क्योंकि आपसे परमेश्वर अपने राज्य के लिए उपयोग करना चाहते हैं। ये जीवन तो ऐसे ही चलेगा, नॉर्मली है, क्योंकि परमेश्वर का वादा कि मैं आपको हर चीज दूंगा, परमेश्वर का वादा है, वो आप प्राप्त करते हैं। लेकिन स्ट्रगल के द्वारा वो आपके जीवन में आए। आपने प्रार्थना करनी भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। जो जो चीजें पुराने नियम में भी लिखी हुई है वो करता है आदमी, अभी तक करता है, लेकिन उनको करने का एक अलग चीज है, अलग तरीका है। वो जो कोशिश है वो कोशिश अलग तरह की है। आप चर्च आते हो, कोई बाइक में आता है, कोई गाड़ी में आता है, कोई टैक्सी लेकर आता है, कोई पैदल आता है। चर्चिज में ऐसे लोग आते हैं ना, बसेस कर करके, ट्रेनों पे जाते हैं। हर आदमी एफर्ट कर रहा है, पहुंच रहे हैं लोग दूर दूर से। लेकिन क्या है कि अधिकतर चर्चिज जो हैं वो पुराने नियम के हिसाब से ही चलती हैं कि तुम ये करोगे तो तुम ये पाओगे परमेश्वर से। परमेश्वर यूं ही सब कुछ नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने यूं ही सब कुछ दे दिया। क्या चाहिए, क्या चाहिए आदमी को? एक शरीर की चंगाई, पैसा, औलाद, यह हर खुशी परमेश्वर ने क्रूस पर पहले ही दे दी है। इसके लिए कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी भी मैं देखता हूं कि चर्चिस के अंदर चल रही है पूरी पूरी रात की प्रार्थनाएं। जी पूरी रात की आज प्रार्थना होगी, आज 40, इस बार हम 40 दिन उपवास रखेंगे। कहां लिखा है कि 40 दिन की उपवास रख के परमेश्वर कुछ कर डालेंगे चर्च के लिए? हालेलुया। परमेश्वर ने तो क्रूस पर सब कुछ पहले ही दे दिया। आप क्या खुद के एफर्ट से, यही मैं कहता हूं, सेल्फ एफर्ट और वैसे परमेश्वर के रेस्ट में होकर चलना, जीवन जीना, मसीह जीवन जीना, उसमें बहुत महीन अंतर है। उसमें कुछ करना पड़ता है, ये नहीं कि नहीं करना पड़ता। आपको चर्च आना पड़ता है, आपको बाइबल उठा के परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ता है, आपको खुद वचन वर्शिप करनी पड़ती है, गीत गाने पड़ते हैं। लेकिन एक दिनचर्या और एक अंदर से आपके मन हृदय में से ये सब चीजें निकलनी, यहां तक कि देना, इसके लिए मैं अलग से आपसे बात करूंगा कि ये देना भी जो है हर आदमी दे नहीं पाता, क्योंकि कंजूसियत की जो कहते हैं ना स्पिरिट, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अनुग्रह के अनुसार बड़ी चीजें हैं। ये आदमी कहता है दशमांश देने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुश है, परमेश्वर प्रेम करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो दशमांश अगर आप उदारता से देता है कोई व्यक्ति, तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। कई लोग दे देते हैं, कई लोग दिनचर्या है, पास्टर मांगते हैं, फोन करके मांगते हैं, जी अपनी तारीख, अपनी तनख्वाह में से, अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से 10% क्यों नहीं भिजवाया आपने? अभी भी चल रहा है। दोनों में चीजों में बहुत फर्क है। एक हृदय से प्रेम में भरकर, प्रभु ये सब कुछ आपने दिया है, क्योंकि परमेश्वर उस हर विश्वासी की केयर करते हैं। हालेलुया। हर तरह से मुहैया कराते हैं सारी चीजें। लेकिन वो आदमी देता है, इसलिए देता है। अगर व्यक्ति के दिल में नहीं आ रहा होता, मत दो, पास्टर के कहने में भी मत दो। हालेलुया। बहुत सारे लोग हमें जीवन में ऐसे मिले कि जिनका है ये चीजें, उसको एक तरीके से बोलते हैं प्लेज करना। प्लेज करने का क्या मतलब? ये मेरी तनख्वाह थी, ये मेरा प्रॉफिट था, इसमें से मैंने 10% जो रख दिया, ये मैं फलां चर्च को दे रहा हूं, ये मैं फलां पास्टर को दे रहा हूं, ये फलां उसको दे रहा हूं। क्या वो दशमांश नहीं निकालते हैं? निकालते हैं। लेकिन एक दशमांश जो आप ये
हर वो व्यक्ति विश्वासी ये जानता है कि मैंने ये दशमांश इसलिए दे रहा हूँ, ये परमेश्वर के राज्य प्रभु आपने दिया है, ये आप ही के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, आपके राज्य में बो रहा हूँ। हालेलुया। दुनिया में तो ऐसे ऐसे विश्वासी लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी, अरबों खरबों रुपया वो हर महीने का देते हैं दशमांश के तौर पे। क्या वो ग्रह योग्य है? वो किस तरीके से देते हैं ये वो व्यक्ति का अपना एक संबंध है, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं कि ये डिफरेंस क्या है। अगर आप मान लीजिए आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना किस लिहाज से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ आपका 1-to-1 बातचीत जो है वो प्रार्थना कहलाती है। आप कुछ मांगते भी है परमेश्वर से, परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर का कहना है, वचन कहता है मांग तो मैं तुझे दूंगा, और उन्होंने दे दिया क्रूस पर। बहुत सारी चीजें हैं जो क्रूस पर, जो हमारी जरूरतें हैं वो क्रूस पर पूरी कर दी गई हैं। हमें ये अंदर से जानकारी होनी चाहिए, जो परमेश्वर ने आपको प्रकाशन दिया कि बेटा मैंने, परमेश्वर आपने मुझे बताया है, मुझ पर ये प्रकाशित किया है कि क्रूस पर आपने सब कुछ पूरा कर दिया, और ये मेरी जरूरत है, आप ही पूरी करने वाले हैं। वो कब होती है वो एक अलग मैटर है, उसमें आपको पेशेंस भी चाहिए हो सकती है, कुछ समय लगता होता है, हर चीज है आपके। अब हर व्यक्ति का एक उम्र है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जिसमें आदमी की याददाश्त भी कम होने लग जाती है कई लोगों की। तो उस समय क्या होता है, परमेश्वर मदद करते हैं हर चीज के लिए। तो ये चीजों के लिए जानना जरूरी है। परमेश्वर ने यही कहा कि ये जो अब्राहम के साथ वाचा बांधी गई, ये प्रभु यीशु ने पूरी करनी थी, और उन्होंने क्रूस पर पूरी कर दी, क्योंकि परमेश्वर उस आने वाले समय में सब कुछ को देख रहे थे। अब्राहम तो नहीं देख रहा था कि मेरे वंश में से प्रभु यीशु पैदा होंगे, उसने तो नहीं जाना था, यहाँ आदम ने तो नहीं जाना था, लेकिन परमेश्वर की जो चीज थी इस जगत की नींव से पहले ही निर्धारित कर दी गई थी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु उस समय भी मौजूद थे, परमेश्वर के संग थे, वो परमेश्वर ही हैं। तो ये चीजें आपको वचन के अनुसार जानने की भी जरूरी हैं, क्योंकि सीखनी भी जरूरी है, हमें सिखानी भी जरूरी है, हमें भी सीखने की जरूरत पड़ती है। हालेलुया, आमीन। तो गलेशियन 3:3 से हमने शुरू किया था पिछली बारी, वो शुरू करते हैं इसको। अब इस वचन को लोग बहुत अलग अलग तरीके से प्रचार कर जाते हैं, इसको लोगों पर दोष की भावना भी वो डाल देते हैं, उन पर आरोप भी लगा देते हैं। हालेलुया। देखो ये वचन में लिखा है, गलातियों 3:3 निकाल के दिखाते हैं कि ये देखो वचन में लिखा है। हालेलुया। लेकिन इसको समझने का तरीका परमेश्वर ही देते हैं। आमीन। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? अब ये अलग अलग, मैंने आपको बताया ना कि बाइबल अलग अलग तरह की है। एक किंग जेम्स वर्जन है, न्यू किंग जेम्स वर्जन है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है, ऐसी बहुत सी अब नई नई और आ गई हैं। द मैसेज बाइबल है, द मिरर बाइबल है, द यंग ट्रांसलेशन बाइबल है। बहुत अच्छी बाइबल है, बहुत अच्छी बाइबल है ये। कोई अगर खरीद के उसको समझ सकता हो तो इससे बढ़िया बात नहीं है। बहुत इजी, आप पुराने मतलब जो KJV वर्जन है उसके हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं कि हमने तो हिंदी में तो यही पढ़ा, लेकिन ये लिखा हुआ है। हालेलुया। अब न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इसमें क्या कहती है कि अपना नया जीवन शुरू करने के बाद तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो। क्लियर लिखा है वहां पे कि तुम इतना स्टूपिड कैसे हो सकते हो। एक चीज जो आपने फर्स्ट टाइम अनुभव कर ली, एक्सपीरियंस कर लिया परमेश्वर के रिश्ते को, आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो कि आप अपनी ही दुनिया में जीने लग जाओ, या परमेश्वर से कुछ कराने के लिए कुछ एफर्ट करने लग जाओ। एफर्ट का क्या मतलब है कि घंटों प्रार्थनाएं करनी। अगर आप प्रेम में भर के घंटों बीत जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ करने के लिए कि परमेश्वर को मैं दिखाऊं, परमेश्वर मैं तो
इतने महीनों इतने सालों तक घुटने छीन लिए मैंने और आपने मुझे ये आशीष नहीं दी। हालेलुया, होती भी नहीं। आमीन। प्रार्थना का मतलब यही मैंने आपको बताया ना कि आपका जब रिलेशन परमेश्वर के साथ बन जाता है, आप जो प्रार्थना करते हो उसमें क्या अंतर आता है। चाहे वो एक लाइन की प्रार्थना है, चाहे आप आह भर कर भी प्रभु यीशु को पुकारते हो, प्रभु यीशु, आप अंदर से भरना शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर आपके अंदर से बात करना शुरू। भरना क्या होता है? परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आप परमेश्वर से सुनते हो, आप अकेले में बैठे हुए भी मुस्कुराते हो। परमेश्वर धन्यवाद आपका, प्रभु धन्यवाद आपका। आप चर्च आते हो, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस चीज़ को। समय फिर बीत गया। हालेलुया, समय फिर बीत गया। बहुत अच्छा वचन है ये, बहुत अच्छा वचन है। मेरी आंखें खोल दी इस वचन ने। कितना महीन है कि मैं चाहता हूं कि आप जानें इस वचन को। तो यहां पर कुछ आपको दोष, किसी विश्वासी के लिए दोष लगाने नहीं है इस वचन के द्वारा कि तुमने तो आत्मा में नया जीवन पाया, लेकिन तुम कैसे बेवकूफ बन सकते हो। अब घबरा जाता ना विश्वासी आदमी, मैं क्या करने लग गया हूं, क्या मैं ऐसा कुछ गलती हो रही है मुझसे। क्योंकि पास्टर लोग ऐसे ही समझा देते हैं, चर्चिज में ऐसे ही समझा देते हैं, जबकि इज़राइल के अलावा, बल्कि अब तो इज़राइल में भी बहुत से लोग शुरू हो चुके हैं नया नियम के अनुसार अनुग्रह का वचन समझने के लिए। अब ऐसी कलीसियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी कलीसियां हैं। ये तो बहुत छोटी, बहुत बड़ी बड़ी कलीसियां अब अनुग्रह की हो रही हैं कि जहां पर परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरती से ढंग से समझाया जाता है। हालेलुया। लेकिन क्या वहां पर लोग सेल्फ एफर्ट नहीं कर रहे होते? वहां पर भी लोग सेल्फ एफर्ट कई लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां से सुन के जाएंगे, किसी और को भी सुनेंगे। क्योंकि प्रभाव क्या होता है कि ये बड़ी कलीसिया है, वहां पर तो इतने लोग आते हैं, लेकिन वहां पे सेल्फ एफर्ट के साथ सिखाया कि सेल्फ एफर्ट करके ही आप परमेश्वर से कुछ पा सकते हो। किस वजह से ये चीज चल रही है मुझे नहीं मालूम। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चर्चिज में सिखाई जा रही हैं और लोग इंटरनेट पे सुनकर भी शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि वहां पर चर्च में ना पहुंच सकें, तो रात में अपना इंटरनेट मोबाइल से, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए भी, पूरी रात उसके साथ शामिल होना चर्च में। हालेलुया। या 40 दिन तक प्रार्थना करते हुए उपवास रखना। हो जाता है 40 दिन का भी उपवास, क्या ये इंटरमीडिएट आप कितनी दिन का उपवास आप करते चले जाते हैं। लेकिन एक स्पेशल एक चीज को ऊपर नियम बनाकर उस चीज को चलना, बहुत फर्क है उन चीजों में। मत सुनिए, आपकी मर्जी है, हर विश्वासी की मर्जी है कैसे वो चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। हालेलुया। लोग कहते देखो प्रेरित लोग भी तो उपवास करते थे, प्रेरित लोग भी तो ये करते थे। हमें किसी ने बताया कि वो 40 दिन का उपवास करते थे। सिर्फ प्रभु यीशु ने 40 दिन का वो स्पेशल आप ही लोगों के लिए सब कुछ कर दिया, उन्होंने जीवन में पूरा करके गए हैं वो, कि आपको कुछ ना करना पड़े। क्योंकि दूल्हा अब आपके साथ है, आपके भीतर है। जब दूल्हा साथ होता है तो बरातियों को खाना खाने के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। हालेलुया, आमीन। तो ये चीजें आपको इस चीजों में, इन चीजों को गौर करके सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर आप सुनते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा, कि आप एक वो जीवन जिएं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके साथ जिएं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अगर आप बैठ के कुछ परमेश्वर से सुनेंगे नहीं, परमेश्वर के साथ बात नहीं करेंगे, परमेश्वर की आपके जीवन के लिए क्या इच्छा है, तो आप कैसे जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को यह भाता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ संगति करें। यही चीज़ आदम के साथ थी, यही चीज़ अब्राहम के साथ हुई, यही चीज़ आगे लोग परमेश्वर ने वचन के द्वारा आप पढ़ते हैं कि
जो भविष्यवक्ता थे वो भी यही चाहते थे, हालेलुया। लेकिन वो तब तक प्रभु यीशु आए नहीं थे, कार्य पूरा हुआ नहीं था क्रूस पर, इसलिए लोगों को वो एफर्ट करना पड़ता था। लेकिन फिर भी एक मार्गदर्शक भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर ने रख दिया था उन लोगों के बीच में, कि वो लोग उस चीज को जिए, जाने कि कैसे चलना है, ताकि कोई भी दंड परमेश्वर नहीं चाहते थे किसी भी उस वक्त के व्यक्ति के विश्वासी के ऊपर भी पड़े। जो परमेश्वर का अनुयायी था, होता था, जो इजराइल के लोग थे, नहीं चाहते थे परमेश्वर कि इनको किसी दंड में से होकर गुजरना पड़े। लेकिन दुष्ट की तो हर व्यक्ति के साथ उस समय भी योजना थी और इस समय भी चलती रहेगी, जब तक प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नहीं होता, हालेलुया। लेकिन जिसने अनुग्रह के वचन को जान लिया, समझ लिया, उसके लिए ये जीवन, ये लाइफ बड़ी ही आनंदित वाली जीवन वाली होती है, यहां तक कि मरना भी, हालेलुया। मृत्यु भी, जब आदमी, मृत्यु तो एक, लोग कहते हैं ना, सच है, जो होना ही होना है, चाहे वो किसी को किसी भी उम्र में होती है, ये एक सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पा ली है। जब हम ये जान जाते हैं कि प्रभु यीशु ने मृत्यु पे विजय पा ली है, वो मृत्यु भी आसान बन जाती है। हमारी मृत्यु नहीं होती है, हम प्रभु यीशु में सोते हैं। वो एक समय है जो हमारा एक, कहते हैं ना कि अनकॉन्शियस का समय, जो परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, वो समय होता है। हमें नहीं मालूम प्रभु यीशु ने कब आना है। हम बॉडी तो मरने के बाद कुछ दिनों के बाद खत्म होनी शुरू हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, हालेलुया। वो प्रभु यीशु हैं कि वो आपको एक नई बॉडी देते हैं, जो प्रभु यीशु के द्वारा एक, कहते हैं ना, दिव्य बॉडी दी जाती है। शक्ल आपकी यही रहेगी, हालेलुया। ये जो जीवन है हमारा, जो जीवन हम जीते हैं, मसीह जीवन, प्रभु के प्रेम में होकर, ये हमारा है। हम निरंतर निरंतर अंश दर अंश प्रभु यीशु संग जैसे बनते चले जाते हैं। हम परफेक्ट होने की कोशिश ना करें, मतलब कुछ प्रार्थना करके, उपवास करके, चर्च में आकर, चर्च की हाजिरी लगाकर हम परफेक्ट ना हो। ये हमारे हृदय में से होना चाहिए कि हम अंदर से परमेश्वर के ये सब कार्यों को करें। तो बहुत सारी चीजें इसमें समझाने वाली हैं, साथ के साथ मैं भी समझ रहा हूं। परमेश्वर उस समय भी बात करते हैं, हालेलुया। जब मैं तो उस समय भी परमेश्वर, अब ये बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर बताते हैं। जब तैयार कर रहे थे तब भी परमेश्वर बात कर रहे थे। समय है ये, हालेलुया। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझें, जानें कि कैसे हम सेल्फ एफर्ट में ना पड़े। एफर्ट तो होगा, लेकिन वो एफर्ट विश्राम में होते हुए होगा। वो एफर्ट विश्राम में होते हुए होगा कि हाँ, अगर हम उस विश्राम को जान लें कि उस विश्राम में हमें जीवन कैसे, उस विश्राम में प्रवेश कैसे करना है। वचन आगे क्या, एक जगह वचन वो आगे भी है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, जिसमें लिखा गया कि यत्न करके परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करो, हालेलुया। ये जो प्रवेश करना है ना, इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो आप बिल्कुल आसानी से प्रभु यीशु के साथ एंटर हो जाते हैं, एक हो जाते हैं उस संगति के अंदर। एक वो है कि मैं करूँगा, मैं आज करूँगा, मैं फला दिन करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। वो चीज़ दुष्ट की ओर से होती है, उसके लिए कुछ समय नहीं लगता, इसका कोई नियम नहीं है, इसकी कोई क्रियाएं नहीं है, रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश होने के लिए। यत्न का मतलब यही है, वो प्रयास जो आपका वैसे ही उद्धारक प्रयास है। छुड़ा लिया, छुटकारा मिल चुका, हमें बार बार छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु एक बार ही क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं, वो दोबारा आकर आपके लिए या किसी और के लिए, चाहे वो कितना भी स्पेशल थियोलॉजी में पीएचडी करी हो, उसके लिए स्पेशल नहीं आएंगे कि इसको जरूरत है मेरे पास दोबारा मैं इसके लिए क्रूस पर जाऊं। हालेलुया। क्रूस पर परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है,
उन्होंने आपका परमेश्वर के साथ मेल करा दिया है, लेकिन ये जीवन आपने बाकी का कैसे जीना है वो आपके ऊपर है। स्वर्ग आप जाएंगे, वो आपको गारंटी मैं कह रहा हूं कि आप जाएंगे, ये क्योंकि वचन ऐसा कहता है। लेकिन ये जीवन भी जो परमेश्वर की आपके जीवन से योजना है, योजना का मतलब ये नहीं कि आपसे कुछ स्पेशल कुछ करवाने जाएंगे किसी व्यक्ति से, वो भी होगा कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेंगे, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो निजी जीवन का जो संबंध है, परमेश्वर वो भी चाहते हैं कि मैं इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारूं। चाहे आप परमेश्वर के साथ 5 मिनट का समय गुजारो, परमेश्वर सब जानते हैं कि आपको क्या करना ज़रूरी है, लेकिन परमेश्वर उसमें आपकी मदद करते हैं। हालेलुया, आमीन। कुछ समझो कि वचन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। इसमें भी मेरे अभी एक पार्ट के अंदर भी अभी 5% भी नहीं है। मैं सोच नहीं रहा था कि मैं इस बार ही वचन दूंगा, लेकिन मुझे देना है, पड़ा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी भी वचन से ठोकर लगे, किसी बात से ठोकर लगे, या आप किसी ऐसे प्रयास में क्योंकि मुझे मालूम है कि लोग वक्त सुनते हैं, तरह तरह के वचनों को सुनने की कोशिश करते हैं कि फलां व्यक्ति, लेकिन प्रचार तो अनुग्रह का कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं उसको कैसे किया जाए वो भी साथ में शामिल हो रहा है। हालेलुया, आमीन। ये तौल अपनी तरफ से मत नापिए कि ये फलां चर्च लाखों की चर्च है, कि ये लाखों की चर्च में जो पास्टर कुछ कह रहा है तो ये सही ही कह रहा होगा। हो सकता है उसमें 75% सही हो, 90% सही हो, 99% सही हो। अगर 1% भी सेल्फ एफर्ट शामिल हो गया तो वो सेल्फ एफर्ट में चलने वाली कलीसिया बन जाती है, पता नहीं चलता। हालेलुया, सब कुछ है। जो आदमी पास्टर ने सोचा उस कि मेरी चर्च ऐसी हो, वो बन गई, बना दी परमेश्वर ने। बहुत सारे चर्चेज ऐसी हैं, पंजाब में तो भरी पड़ी हैं, साउथ में तो भरी पड़ी हैं। हालेलुया, प्रचारक का, पास्टर का कहाँ संतुष्टि वहीं जाके पूरी हो जाती है कि लोग मेरी चर्च में इतने आ गए, इतना कुछ हो गया, उसका मतलब परमेश्वर के लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ। हालेलुया। या एक अनुग्रह के अंदर लापरवाह हो जाना, बेपरवाह हो जाना। हालेलुया, कि मैं प्रार्थना करूं ना करूं, वचन पढ़ूं, समय व्यतीत करूं, वर्शिप करूं ना करूं, चर्च आऊं या ना आऊं, परमेश्वर प्रसन्न है। परमेश्वर तो प्रसन्न है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी भी विश्वासी को दंड नहीं देते, कभी भी दंड नहीं देते। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा दंड परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। ये सब दुष्ट की चालें होती हैं कि वो आपको उस पहचान में से हिलाना चाहता है। जिस पोजीशन पे आपको खड़ा कर दिया गया, उस क्रूस पर पूरा कर दिए गए कार्य के लिए कि उस पोजीशन पे खड़ा कर दिया प्रभु यीशु ने, वहाँ से आपको हटाने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी नहीं होता। और कामयाब सिर्फ इतना ही होता है कि उस बंदे की लाइफ जो है थोड़ी सी स्ट्रगल में चली जाती है, स्ट्रगल में चली जाती है। उसमें क्या होता है कि यहाँ तो वो पास्टर को भी दोष देता है कि पास्टर ने, क्योंकि सारा बोझ तो ला दिया कि जय जी मेरे को तो जो पास्टर ने कहा मैंने वो किया। उसके बाद परमेश्वर पर दोष कि कुछ नहीं होता, परमेश्वर ने तो मेरे जीवन में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये दोष की भावना, ये सिन कॉन्शियस होना, ये चलता चला जाता है जीवन के अंदर, ये ही स्ट्रगल कहलाता है। और हम नहीं चाहते कि कोई भी विश्वासी, चाहे वो ऑनलाइन सुन रहा है, चाहे यहाँ मौजूद है, कि वो स्ट्रगल का जीवन जिए। वो जो नया नियम में, न्यू टेस्टामेंट में, नई वाचा के अंदर जो परमेश्वर ने बताया गया, उसको समझें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप मसीह जीवन को जिएं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप इन चीज़ों को समझें और अपना जीवन व्यतीत करें। तो निरंतर अगर हुआ तो वचन फिर साझा करूंगा मैं,
लेकिन वचन बहुत अच्छा है। बस यही मैं चाहता था, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था कि लोग ये या तो दो तरह के लोग हैं, या तो सेल्फ एफर्ट कर रहे हैं या बेपरवाह हो रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह का वचन जानने के बाद लोग बेपरवाह हो रहे हैं। मैं उस चीज़ों के लिए चॉइस, चुनाव सबका अपना है, चाहे वो सुनने वाला भी कोई है, चुनाव अपना है उसका। प्रतिभा ने इतनी वीडियोस उसमें डाल दी हैं, शायद अगर व्यक्ति अच्छे ध्यान से सुने ना, तो वो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में ऐसा बन जाएगा, ऐसा उसका जीवन हो जाएगा कि वो हमारी सोच से भी बाहर का जीवन हो जाएगा। जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, कि हम जहाँ तक हम सोच रहे हैं कि हर विश्वासी का जीवन ऐसा हो जाए जिसने प्रभु यीशु को जाना, चाहे वो हमारी चर्च से है, चाहे कोई सुन रहा है, चाहे दूसरी चर्चों से है, कि लोग वाग परमेश्वर के प्रेम को जाने, कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम रखते हैं, परमेश्वर कैसा जीवन चाहते हैं कि आप उनके साथ जिए, उनके साथ एक होकर जीवन जिए, ये परमेश्वर चाहते हैं। तो इसको डिटेल में वचन के द्वारा ही मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि आगे की बहुत फिलिपियों के अंदर, इब्रानियों के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। हालेलुया। तो आपको डिटेल में समझाऊंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। कुछ जाना आपने? हालेलुया, आमेन। प्रभु, ये मेरे हृदय का सा व्यक्ति है, ये मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। क्यों? परफेक्ट था क्या वो? अपने कंडक्ट में, अपने कामों में क्या वो परफेक्ट था, सिद्ध था? इसलिए परमेश्वर उसको देख के बोल रहे थे? अपने कंडक्ट में वो सिद्ध था? नहीं था ना। लेकिन परमेश्वर दाऊद को देख के बोलते हैं, ये मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। आपको दाऊद का जीवन पता ही है, हत्या की, व्यभिचार किया, युद्ध में जाने का समय था, युद्ध में नहीं गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की उसने। लेकिन परमेश्वर ने क्यों कहा कि मेरे हृदय का सा व्यक्ति है? क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर से अपने हृदय की बात करता था। वो परमेश्वर की ओर देखता था, वो परमेश्वर से मदद मांगता था जब भी कमज़ोर होता था। उसने कभी ये नहीं, मतलब उसने कभी समय नहीं लगाया परमेश्वर के पास आने के लिए। उसने उस रिलेशनशिप को जिया परमेश्वर के साथ। अगर आप साम्स देखते हैं, बहुत सारे उसमें आप देखते हैं तो दाऊद के बारे में लिखे हैं, कैसे वो परमेश्वर से बातें कर रहा है ना। जैसे साम 23 है, क्या है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो यही जानना ही तो है। अगर आप ये जान जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अब मेरी तरफ आ चुके हैं, वो मेरी तरफ हैं, वो मेरे लिए हैं, वो मेरी और है, मैं कभी भी उनसे कैसी भी बात कर सकता हूँ, कैसी भी बात कर सकता हूँ। जहाँ दो लोगों का रिश्ता अच्छा होता ना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों का हो, वहाँ पर एक चीज़ फॉर श्योर होती है, अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा है, हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलेगा तू कुछ भी गलती हो जाए तेरे से जीवन में, तू कुछ भी गलती कर ले, मतलब तेरे से कुछ भी पाप भी हो जाए ना, तू मेरे पास आ जाइयो, तू मेरे पास आइयो और मुझे आके बताइयो कि तुझसे ये गलती हुई है। आप क्या समझते हैं वो रिश्ता कैसा होगा? बहुत सुंदर। हस्बैंड वाइफ, मैं ये समझती हूं, देखो पति पत्नी का रिश्ता होना तो दुनिया का है, लेकिन पति पत्नी, अब मैं बोलूं मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, ठीक है, बट क्या वो अच्छे दोस्त हैं? क्या वो अच्छे दोस्त हैं? क्या वो ऐसे दोस्त हैं मेरे हस्बैंड कि मैं जो चाहूँ आके बात कर लूँ उनके साथ, मैं जो चाहूँ आके उनके अपने दिल की जो भी मेरे को थॉट भी आया ना, मैं आके बोल लूँ? वो हस्बैंड नहीं लेता, पर दोस्त लेता है। जब आप किसी दोस्त के साथ बैठते हैं ना, तो दोस्त के साथ आप हर बात कर लेते हैं,
दोस्त आपको जज नहीं करते, लेकिन अगर वो अच्छा हस्बैंड है ना, वो जज करेगा। बट वो अगर अच्छा हस्बैंड होने के साथ अच्छा दोस्त है ना, वो कभी जजमेंटल नहीं होगा, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट हो, आप पूरे दिल की बात आके उनके सामने कर रहे हो। अब कोई पर्दा नहीं, आपको अच्छा लगता है कि मैं आऊं, मेरे को थॉट भी आए, मैं आके बोल दूं, मुझे जज नहीं करे। परमेश्वर जैसा कोई नहीं हो सकता। यीशु हमारे बहुत अच्छे पति भी हैं और उससे बढ़कर हमारे करीबी दोस्त हैं। आप यीशु के पास आके सब कुछ बोल सकते हो। एक अच्छी वाइफ होना काफ़ी नहीं है, एक अच्छा हस्बैंड होना काफ़ी नहीं है। हस्बैंड को भी इतना कॉन्फिडेंस हो कि मेरे से अगर कोई पाप हो गया, कोई गलती हो भी गई, मैं अपनी वाइफ को जाके सीधा बताऊंगा, ले लेगी वो। ये रिलेशनशिप होता है। दाऊद ने भी हमेशा, उससे कोई भी गलती हुई, गुनाह हुआ, पाप हुआ, वो परमेश्वर की तरफ भागा, वो परमेश्वर के पास आए, क्योंकि वो भी परमेश्वर के हृदय को जानता था। परमेश्वर बड़े घमंड से कहते हैं कि ये मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। यही हम सब सुनना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ परमेश्वर जब भी मुझे बोले, मुझे देखें, वो बोले ये तो मेरी अपनी है, ये कुछ नहीं छिपाती मुझसे, ये जो कुछ भी आती है मेरे पास आती है, मेरे से आके बात करती है, अपना सारा बोझ मुझे देती है, इतना भरोसा करती है मेरे ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस है इसको, इतनी डिपेंड होके चलती है, कुछ भी थॉट आता है आके मेरे पास आती है। रिलेशनशिप। आपने कोई रिलीजन नहीं बदला है, आप कन्वर्ट नहीं हुए हो जो दुनिया सोचती है, जो दुनिया बोलती है। मेरे हिसाब से कन्वर्जन कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। आपका आज परमेश्वर के साथ रिश्ता है, जियो ना उस रिश्ते को, जियो ना। परमेश्वर तो हर टाइम आपके लिए हैं, बस उस रिश्ते को। मेरी भी हर संडे यही आपको लेकर, यही मेरा कंसर्न रहता है, मेरी इच्छा रहती है कि आप बस इस वचन के बाद परमेश्वर के और करीब आ जाओ। हर संडे कि आज का वचन सुना है ना, परमेश्वर के और करीब आ जाओ आप, क्योंकि उनसे आपको कोई खतरा नहीं है। इंसान से खतरा है, उनसे कोई खतरा नहीं है आपको। आप आके जो मर्जी अपनी गंदगी दे दो उनको, अपने सारे नेगेटिव पॉजिटिव सारे इमोशंस उनको दे दो आप, वो आपको, आपके प्रति अपना ओपिनियन कभी चेंज नहीं करेंगे, कभी जजमेंटल नहीं होंगे, कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कभी ठुकराएंगे नहीं आपको, वो उसमें से रास्ता निकालेंगे। आमीन। है ना सुंदर रिश्ता? बस हर संडे डिपेंड होना और डिपेंड होना और डिपेंड होना और डिपेंड होना और डिपेंड होना कि परमेश्वर जब मुझे देखें तो वो बोलें। मेरी प्रार्थना है पूरी चर्च के लिए, परमेश्वर जब आपको देखते हैं, या जो कोई भी इस चर्च से जुड़ा हुआ है और पूरे होल हार्टेडली वचन को रिसीव करता है, परमेश्वर जब देखें तो घमंड करें, ये मेरी है, ये मेरी अपनी है, ये कुछ नहीं छिपाती है, ये बस मेरे ऊपर सब छोड़ देती है, पूरी तरह डिपेंड होती है। आमीन। नहीं अच्छा लगेगा आपको जब परमेश्वर आपके लिए ऐसा सोचेंगे, ऐसा बोलेंगे? वो आपके परफेक्ट होने का वेट नहीं कर रहे कि पहले आप परफेक्ट हो तो मैं फिर कहूँगा अब इसकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी हो गई, अब इसको 20 आउट ऑफ 20 में दूंगा। वो पहले ही आपको दे चुके हैं 20 आउट ऑफ 20, यीशु के थ्रू दे चुके हैं। आपकी रिपोर्ट कार्ड अव्वल है, बेस्ट रिपोर्ट कार्ड है आपकी। अभी उसमें कुछ ऐड नहीं करना आपको, बस उस रिलेशनशिप को आपको एंजॉय करना है कि चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, एक है जो हमेशा मेरी तरफ है, मेरे लिए है, मेरे साथ है और उसको मेरी परवाह है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता आपको, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके प्यार के लिए, आपकी भरपूरी के लिए। हमें अपनी पहचान में अपने साथ एक करके, हमेशा के लिए एक आत्मा करके जोड़ने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने हमें इस जगत में ज्योति बनाकर रखा है, अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि
लोग जो अंधकार में पड़े हैं वो भी ज्योति को प्राप्त कर लें। धन्यवाद यीशु। आज का वचन जो इन्होंने सुना है, इनके भीतर गहरे में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आएगा। मैं विश्वास करती हूँ। ये हर बार आपके और करीब आ रहे हैं, आपसे दूर नहीं भाग रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, ये आपके पास आते हैं और डिपेंड हो रहे हैं, और डिपेंड हो रहे हैं। आपसे सुन रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, आप इन्हें बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं सारी महिमा आपको देती हूँ यीशु। धन्यवाद यीशु। आपको अच्छा लगा कि आप हमें अपना राज्य सौंपें, और आपने हमें अपना राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा सौंपा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुनिया जैसा देखती है, आप वैसा नहीं देखते। दुनिया बाहर से देखकर न्याय करती है, पर आप हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हैं। हम सारी महिमा आपको देते हैं पिता, सारा आदर आपको देते हैं, पूरे दिल से आपका सम्मान करते हैं। आपने अपने आप को हम पर रिवील किया, हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोग भी ऑनलाइन भी हैं, यहाँ बैठे हैं, अगर इनकी फैमिलीज़ में कोई बीमार है तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन को भेजकर चंगाई को रिसीव करती हूँ कि यीशु आपने इनके लिए कोड़े खाए ताकि ये चंगे हो जाएं। मैं इनके शरीरों को कमांड करती हूँ, हर शरीर चंगा हो जा और संपूर्ण हो जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप इनके लिए क्रूस पर धनी होते हुए भी गरीब बने ताकि ये सब आप में धनी हो जाए। आप अब इनके प्रभु हैं, इसलिए इनको कभी किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की अबंडेंस रहेगी, यहाँ तक कि अच्छे काम करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। इनको, इनकी फैमिलीज़ को प्रभु आप अपनी बुद्धि, अपने फेवर में चलाएंगे। प्रभु ये आपके प्रेम की सामर्थ्य में चलेंगे। आपने हम सबको सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया है। हम सब आपके सेल्फ कंट्रोल में, आपके दिए गए सेल्फ कंट्रोल में हम चलेंगे। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी शांति इनकी फैमिलीज़ में, इनके बच्चों की लाइफ में मल्टीप्लाई होता चला जाए यीशु मसीह के नाम से। मल्टीप्लाई होता चला जाए अनुग्रह और शांति प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के तले आप इनको, इनकी फैमिलीज़ को बचा के रखेंगे। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। दुष्ट की हर योजना को मैं कैंसिल करती हूँ। उसके सारे एलिगेशंस को मैं इनके ऊपर से, इनके लाइफ से कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु। आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया।